गर्ल्स, टुडे आई विल डिस्कस अल्कोहल्स विद यू। ठीक है, अल्कोहल स्टार्ट करने से पहले आप थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखेंगे कि क्या होते हैं अल्कोहल्स। आपके सिलेबस में वैसे डायरेक्ट है प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेंगे आप कि अल्कोहल्स, व्हाट आर अल्कोहल्स। एक्चुअली में क्या होता है स्टूडेंट्स, द कंपाउंड्स विच कंटेन OH एज द फंक्शनल ग्रुप, दोज कंपाउंड्स आर कॉल्ड हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। द कंपाउंड्स कंटेनिंग OH एज द फंक्शनल ग्रुप। तो ये जो हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स और एक होते हैं एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। तो जो एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स होते हैं, दे आर द कंपाउंड्स और यू कैन कॉल देम एज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो मतलब जब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाती है बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो बनते हैं एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। राइट, फॉर एग्जांपल देख, जैसे एल्केन्स, एल्काइंस, उनको क्या बोलते हैं आप? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो जब आप एल्कीन या एल्काइन की हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देते हो OH ग्रुप से, तो बन जाते हैं आपके एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। ये जो एलिफेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एल्कोहल्स। तो अब आपको पता हो जाना चाहिए कि व्हाट आर एल्कोहल्स। एल्कोहल्स आर द कंपाउंड्स obtained by replacing hydrogen of aliphatic hydrocarbons by OH group. These aliphatic hydroxyl compounds can be mono, di, trihydric alcohols, that is कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, अगर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो आप उसको मोनोहाइड्रिक बोलेंगे, दो होंगे तो डाईहाइड्रिक, तीन होंगे तो ट्राईहाइड्रिक, और उसी तरह चार या चार से ज़्यादा जो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। जैसे फॉर एग्जांपल मिथेनॉल, ये आपका एक OH ग्रुप लगा है तो दिस इज़ अ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। यहाँ आपके दो OH ग्रुप हैं तो डाईहाइड्रिक, तीन ट्राईहाइड्रिक, मोर देन 4 पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, मोनोहाइड्रिक का एग्जांपल मिथेनॉल दिया है, डाईहाइड्रिक का ग्लाइकोल, ट्राईहाइड्रिक का ग्लिसरॉल, पॉलीहाइड्रिक का सॉर्बिटोल। 4 और मोर देन 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर हैं तो दैट इज कॉल्ड पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो अभी हमने क्या डिस्कस किए? एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स आर नथिंग बट दे आर द हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। और सिंपल सी लैंग्वेज में आप ये बोलते हो, the compounds, organic compounds obtained by replacing hydrogen of aliphatic hydrocarbon by OH group, that is hydroxyl group. उसी तरह से दूसरी कैटेगरी होती है हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स की, एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स। अब जो एरोमेटिक हाइड्रोक्सिल कंपाउंड हुए वो क्या हुए? फर्दर दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एरोमेटिक एल्कोहल्स, दैट इज OH ग्रुप इज प्रेजेंट इन द साइड चेन। ठीक है, तो ये आपका जो OH ग्रुप है वो साइड चेन को प्रेजेंट है, इनको आप बोलेंगे एरोमेटिक एल्कोहल्स। और एक होते हैं फिनोल्स जिसमें OH ग्रुप डायरेक्टली होता है एरोमेटिक रिंग को, दैट इज कॉल्ड फिनोल। तो ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल क्लियर रखनी है। अगर OH ग्रुप साइड चेन को लगा हो, रिंग होगी, बेंजीन रिंग इज देयर बट OH ग्रुप इज अटैच्ड टू द साइड चेन, तो दे आर ऑल्सो एल्कोहल्स बट दे आर एरोमेटिक एल्कोहल्स। ठीक है, ये एल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप साइड चेन को है, बट दे आर एरोमेटिक एल्कोहल्स। और अगर OH ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग को जुड़ा है तो दैट इज फिनोल। तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हमने डिस्कस करने हैं एल्कोहल्स। एल्कोहल्स आते हैं हाइड्रोक्सिल कंपाउंड्स की कैटेगरी में, उनमें होता है OH फंक्शनल ग्रुप। अगर OH आपका एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को अटैच्ड है तो आपके वो एल्कोहल्स बनते हैं। अगर OH साइड चेन ऑफ द बेंजीन रिंग को अटैच्ड है तो आपके एरोमेटिक एल्कोहल्स बनते हैं। और अगर OH डायरेक्टली बेंजीन रिंग को अटैच्ड है तो बनते हैं फिनोल्स। राइट, तो अब आपके जो सिलेबस में है स्टूडेंट्स, दैट इज डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज एल्कोहल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। और जब हम कार्बोनाइल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो कौन आते हैं उनकी कैटेगरीज में? एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन से बनते हैं एल्कोहल्स। इसमें भी आपने याद रखना है,
एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स और कीटोन्स की रिडक्शन से बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स। तो ये जो रिडक्शन होती है ये डिफरेंट वे से हो सकती है। एक होती है रिडक्शन कैटालिटिकली। ऑलवेज रिमेंबर, रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो क्योंकि हम यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगी। तो रिडक्शन कैन बी डन कैटालिटिकली। कैटालिटिकली मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो तभी इसको बोला जाता है कैटालिटिक रिडक्शन, और यू कैन कॉल इट एज कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन। तो वही चीज़ मैंने आपको बोल दिया कि प्राइमरी अल्कोहल्स बनते हैं बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स, सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं बाय द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एल्डिहाइड लिया है। आपको पता ही है एल्डिहाइड और कीटोन में क्या डिफरेंस होता है। एल्डिहाइड में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है दैट इज़ अटैच्ड टू वन एल्काइल ग्रुप एंड वन हाइड्रोजन, और कीटोन में जो कार्बोनाइल ग्रुप होता है दैट इज़ अटैच्ड टू बोथ एल्काइल ग्रुप्स। दोनों एल्काइल होंगे उसमें। एल्डिहाइड में एक एल्काइल होगा, एक हाइड्रोजन होगा, और अगर दोनों ही हाइड्रोजन है तो दैट इज़ फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है। बाकी ऑल एल्डिहाइड्स कंटेन वन एल्काइल ग्रुप, वन हाइड्रोजन। तो वही चीज़ है इसमें कि एल्डिहाइड्स की रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, निकल की प्रेजेंस में प्राइमरी अल्कोहल्स। ठीक है। कीटोन्स की रिडक्शन निकल की प्रेजेंस में तो सेकेंडरी अल्कोहल। प्लैटिनम भी ले सकते हो आप, प्लैटिनम भी या पैलेडियम भी। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिया है आपको, प्रोपेनल एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो अल लग रहा है, दिस इज प्रोपेनल्डिहाइड। ठीक है। जब प्रोपेनल्डिहाइड विच इज़ एल्डिहाइड रिडक्शन निकल की प्रेजेंस में बनना प्राइमरी अल्कोहल ही है। ठीक है। तो ये बना आपके पास एन प्रोपाइल अल्कोहल। तो ये आपको ध्यान रखना है, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स एंड कीटोन्स की रिडक्शन से बनते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। तो क्योंकि यहाँ पे मैंने एल्डिहाइड का एग्जाम्पल लिया तो वी आर गेटिंग प्राइमरी अल्कोहल, राइट। और उसके बाद एक चीज़ जो आपने याद रखनी है कि जब रिडक्शन कैटालिटिकली की जाती है तो दैट इज़ नॉट कॉल्ड सिलेक्टिव रिडक्शन। ठीक है। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपने कोई एल्डिहाइड लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, लेकिन ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें एल्कीन भी प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड भी है। ठीक है। तो सपोज करो मैंने इसकी रिडक्शन करनी है कैटालिटिकली। कैटालिटिक मीन्स निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम विद हाइड्रोजन। तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब मैं एक ऐसा एल्डिहाइड ले लूँगी जिसमें दो प्रेजेंट हैं, दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है और एक डबल बॉन्ड है, तो कैटालिटिकली क्या होगा, दोनों ही रिड्यूस हो जाएंगे। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर जाएगी और यहाँ पे भी हाइड्रोजन ऐड कर जाएगी, तो प्रोडक्ट बनेगा ये CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। तो तभी इसको बोलते हैं कि जो कैटालिटिक रिडक्शन होती है दैट इज़ नॉट सिलेक्टिव। सिलेक्टिव कब होनी थी, ये सिलेक्टिव होनी थी अगर ये सिर्फ इसको रिड्यूस करता, डबल बॉन्ड एज सच रहता। ठीक है। तब होनी थी ये सिलेक्टिव रिडक्शन, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, इसने दोनों को रिड्यूस कर दिया, डबल बॉन्ड को भी और एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप को भी। तो ये याद रखना है आपने, कैटालिटिक जो रिडक्शन होती है दैट इज़ नॉट सिलेक्टिव रिडक्शन। होता उसमें भी वही है, एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं और सेकेंडरी अल्कोहल बनते हैं कीटोन्स की रिडक्शन से। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइमरी अल्कोहल, व्हाट इज सेकेंडरी अल्कोहल। जब OH प्राइमरी कार्बन को अटैच्ड है, एक कार्बन को अटैच्ड है, ठीक है, तो दैट इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल। जब OH साइमल्टेनियसली दो कार्बन को अटैच्ड होगा, ये कैसे है एक्चुअली में, अगर आप इसको देखो तो ये कैसे है, ये है RCRHOH। तो आप देख लो, आप OH ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच्ड है विच इज़ सेकेंडरी कार्बन, दिस इज अ सेकेंडरी कार्बन, OH ग्रुप अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। ठीक है। तो दैट इज़ अ सेकेंडरी अल्कोहल। अगर OH ग्रुप टर्शरी कार्बन को होता तो दैट इज़ टर्शरी अल्कोहल। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, जिसको आप बोलते हो 2 डिग्री कार्बन। तो जब OH ग्रुप सेकेंडरी कार्बन को अटैच्ड है तो दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ क्या है, यहाँ है RCHHOH। तो यहाँ OH किसको अटैच्ड है, ओनली वन कार्बन, ये वाला कार्बन विच इज़ ए प्राइमरी कार्बन। ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है।
OH ग्रुप अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, तो दैट इज ए सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, एक तो हो सकती है कैटालिटिक रिडक्शन और एक हो सकती है रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। और मेटल हाइड्राइड्स की कैटेगरी में दो मेटल हाइड्राइड्स लेते हैं हम, एक लेते हैं हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एक लेंगे हम सोडियम बोरोहाइड्राइड। आपको याद रखना है यहाँ पे भी वही होगा, एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से बनेंगे प्राइमरी अल्कोहल्स, कीटोन्स की रिडक्शन से बनेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो अब आ गई रिडक्शन विद कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन ऑल्सो रिड्यूस एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स टू फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल एंड सेकेंडरी अल्कोहल रिस्पेक्टिवली। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया, वो एल्डिहाइड भी हो सकता है, वो कीटोन भी हो सकता है। कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, चाहे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, चाहे सोडियम बोरोहाइड्राइड, पहले इनके साथ रिडक्शन होगी, उसके बाद आपने एसिडिक हाइड्रोलिसिस करनी है, हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो 2 स्टेप्स में होती है ये, और उसके बाद आपका ये बनेगा आइदर प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल। वो डिपेंड करेगा कि अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर कीटोन लिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद इसमें थोड़ा सा याद रखना है आपने कि जो सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है दैट इज़ इजी टू हैंडल एंड कैन बी यूज्ड आइदर इन वाटर और अल्कोहल। जो आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो हैंडल करना इजी होता है, उसको आप वाटर में भी यूज़ कर सकते हो, अल्कोहल में भी, क्योंकि सॉल्वेंट भी लेना पड़ेगा आपको। तो सॉल्वेंट कैन बी वाटर, कैन बी अल्कोहल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एल्डिहाइड लिया, CH3 CH2 CH2 CHO, रिडक्शन की सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ। उसके बाद दूसरा स्टेप होता ही होता है एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो बनना क्या है, प्राइमरी अल्कोहल CH2OH। ठीक है, अच्छा जी, इसमें दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो वायलेंटली रिएक्ट करता है पानी के साथ और अल्कोहल के साथ। तो ये डिफरेंस आपको क्लियर होने चाहिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होता है वो आप एज ए सॉल्वेंट उस केस में पानी भी ले सकते हो, अल्कोहल भी ले सकते हो। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के केस में, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वायलेंटली रिएक्ट करता है पानी और अल्कोहल के साथ, तो आप वहाँ पे सॉल्वेंट ना पानी ले सकते ना अल्कोहल, आपको लेना पड़ता है कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट, जिसको अप्रोटिक सॉल्वेंट भी बोलते हो आप, आइदर ड्राई ईथर और टेट्राहाइड्राफिरोन। तो ये देखो, अब यहाँ पे मैंने कीटोन ले लिया है, CH3 CH2 C+O CH3, रिडक्शन कर रही हूँ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। सॉल्वेंट लेना पड़ेगा ईथर, सेकंड स्टेप वही होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो बनना क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये देखो, दिस इज सेकेंडरी अल्कोहल CHOH CH3। तो बस ये 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि सोडियम बोरोहाइड्राइड हैंडल करना ईजी है, क्योंकि ये पानी के साथ भी यूज़ किया जा सकता है, अल्कोहल के साथ भी। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ना पानी यूज़ कर सकते हैं ना अल्कोहल, क्योंकि वहाँ वो वायलेंटली रिएक्ट करता है। आपको लेना पड़ेगा कोई भी अप्रोटिक सॉल्वेंट, ईथर या टेट्राहाइड्रोफिरोन। बनना वही है, एल्डिहाइड लोगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन लोगे तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो दिस इज रिडक्शन विद कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड। यू कैन यूज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड, यू कैन यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और इसमें लास्ट अब देखना है आपने मैकेनिज़्म, तो हम मैकेनिज़्म दोनों के साथ डिस्कस करेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ भी और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी। सेम मैकेनिज़्म है, बुक में आपने देखना है। सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ देखो NaBH4, सबसे पहले ये आयनाइज करेगा Na+BH4-। उसके बाद ये लिया आपने कार्बोनिल कंपाउंड, ये लिया आपने BH4-। तो आप देख सकते हो, क्योंकि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में ये जो ऑक्सीजन है दैट इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अपनी तरफ को पेयर को खींचेगी। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो क्या होगा, यहाँ से H पूरे पेयर के साथ उठेगी नेगेटिव की फॉर्म में, कार्बन पॉजिटिव पे जाएगी, और BH3 किस पे जाएगा, O नेगेटिव पे, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। ठीक है, H कार्बन पे जाएगा और BH3 ऑक्सीजन पे। तो ये बन गया आपका एक तरह का ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोजन कार्बन पे जुड़ गई और ऑक्सीजन के साथ BH3। अब 3 मॉलिक्यूल फर्दर आएंगे कार्बोनिल कंपाउंड्स के, और इस तरह से एक एल्कोक्साइड बन जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज अ एल्कोक्साइड विच इज़ कॉल्ड मेटल एल्कोक्साइड, बोरोन का एल्कोक्साइड।
और उसके बाद आपको पता ही है लास्ट स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करते हो एसिड की प्रेजेंस में, क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लिया है। तो ये ध्यान रखना है 4 मॉलिक्यूल्स बनते हैं अल्कोहल के, क्योंकि कितने कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ हो रहे हैं, 4, एक इधर यूज़ हो रहा है 3 इधर, तो अल्कोहल भी कितने बनेंगे, 4। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ भी स्टूडेंट्स उसी तरह से है, कुछ भी नहीं है उसमें भी। लिथियम पहले ये आयनाइज करेगा लिथियम प्लस AlH4 माइनस, फिर कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करेगा AlH4 माइनस के साथ, ऑक्सीजन अपनी तरफ को खींचेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन जब अपनी तरफ को खींचेगा कार्बन पर डेफिशिएंसी आएगी, H नेगेटिव की फॉर्म में पूरे पेयर के साथ उठ के कार्बन पे जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ AlH3, उसी तरह से ऊपर की तरह, ठीक है। फिर 3 मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड के द्वारा से आएंगे, ये बन जाएगा मेटल अल्कोक्साइड, फिर आप उसकी हाइड्रोलिसिस करोगे एसिड की प्रेजेंस में, तो बनेंगे 4 मॉलिक्यूल अल्कोहल के, डिपेंडिंग अपॉन कि अगर आपने एल्डिहाइड लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन लिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसमें थोड़ा सा आपने आगे थोड़ा सा ये देखना है कि दिस रिडक्शन इज सिलेक्टिव रिडक्शन, मतलब कैटालिटिकली जब आप रिडक्शन करते हो दैट इज़ नॉट सिलेक्टिव, दोनों फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है, लेकिन जब मेटल हाइड्राइड्स के साथ आप करते हो, एल्कली मेटल हाइड्राइड्स के साथ, तो जो रिडक्शन होती है दैट इज़ सिलेक्टिव, ठीक है। मतलब 2 अगर फंक्शनल ग्रुप हैं तो जिसको आप रिड्यूस करना चाहते हो सिर्फ वही रिड्यूस होगा, दूसरा एज सच रहेगा, और उसमें भी सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ मोर सिलेक्टिव, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेस सिलेक्टिव है, लेकिन सोडियम बोरोहाइड्राइड इज़ मोर सिलेक्टिव। तो मतलब क्या है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं दे आर सिलेक्टिव। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड भी है और कीटोन भी है, तो क्या बनना है, सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम रिडक्शन कर रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हो, तो आप देखोगे सिर्फ ये पार्ट रिड्यूस होगा CHOH CH3, ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, दिस डबल बॉन्ड विल रिमेन एज सच, तो दैट इज़ सिलेक्टिव रिडक्शन, ठीक है। और इसमें भी सबसे ज़्यादा सिलेक्टिव कौन होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये मैकेनिज्म्स आपने बुक में देख लेने हैं, सब दिए हैं आपके, बार बार प्रैक्टिस करनी है इनको करने की। और नेक्स्ट है अब आपके पास एक और इसमें दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, बाय नेम आ जाती है ये, दैट इज़ कॉल्ड मेरविन-पोंडरॉफ-वेरले रिडक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोलते हो MPV रिडक्शन, दैट इज़ मेरविन-पोंडरॉफ-वेरले रिडक्शन। ये जो पर्टिकुलर रिडक्शन है ये कीटोन्स की रिडक्शन है और बनना क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, MPV रिडक्शन इज़ द रिडक्शन ऑफ कीटोन्स टू सेकेंडरी अल्कोहल्स। कैसे करते हैं, कीटोन लेंगे, साथ में आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है। अब इसमें याद रखना है ये जो एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड है दैट इज़ कॉल्ड MPV रिएजेंट। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है विच इज़ MPV रिएजेंट, दैट इज़ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। तो इसमें क्या होता है कि ये जो आपका जब रिएक्ट करते हैं कीटोन और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो एसीटोन बनता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एसीटोन बनता है आप उसको बाहर निकालते रहो, द रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये है आपका कि कीटोन विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड विच इज़ कॉल्ड MPV रिएजेंट, ठीक है। तो क्या है ये देखो आप, ये आपने कीटोन लिया, 2 अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लिए इसलिए यहाँ डैश लगा दिया, कीटोन विद आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, दिस इज आइसोप्रोपाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड विच इज़ अ रिएजेंट, MPV रिएजेंट, इसकी प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। ये बने आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स और साथ में निकला एसीटोन, ये देखो एसीटोन। ध्यान क्या रखना है इसमें आपने कि दिस रिएक्शन इज़ रिवर्सिबल। तो अब क्या है कि क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है तो ये कंप्लीट कैसे होगी, कंप्लीट इस तरह से होगी कि जैसे ही एसीटोन बने आप उसको डिस्टिल करके बाहर निकालते रहो, ठीक है। तो जैसे जैसे एसीटोन निकलता जाएगा रिएक्शन विल गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है डिक्रीज, या जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ करती जाएगी आपका जो इक्विलिब्रियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता जाएगा, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड में जाएगा, इसको रिमूव करते रहो,
ठीक है। एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड का फॉर्मूला आपने देख लेना है, ये होता है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, ठीक है, विच इज़ MPV रिएजेंट। नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म। ये देखो आपका, ये आपने लिया एसीटोन कीटोन R2C डबल बॉन्ड O, इसको इस तरह से लिख रहे हैं अब हम, कीटोन R2C डबल बॉन्ड O, राइट। ये आपने लिया एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। अभी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का यूज़ बाद में होगा, पहले कीटोन और MPV रिएजेंट दैट इज़ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड आपस में रिएक्ट करेंगे। इसको मैंने खोल के लिखा है, दिस इज़ नथिंग बट दिस इज़ एल्युमिनियम OCH CH3 ट्वाइस 3 टाइम्स, ठीक है, विच इज़ एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। उसको खोल के लिखा है आपने। रिवर्सिबल रिएक्शन है स्टूडेंट्स। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स बनेगा जिसमें देख सकते हो आप C और O का बॉन्ड टूटेगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये एक बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, ये वाला बॉन्ड इधर को शिफ्ट होगा, ठीक है, और आपके पास बन जाएगा ये, ठीक है, ये बन गया और साथ में बन गया आपके पास एसीटोन। एसीटोन को बाहर निकाल दोगे आप, ठीक है। ये है आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये और ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो मैकेनिज्म, इट इज़ नथिंग इन दिस मैकेनिज्म, बस आपने इसको लिख के प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैंने बिल्कुल आपको सिस्टमेटिक यहाँ पे दिखाया है कि बॉन्ड कैसे टूट रहा है, ये डबल बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है, डैश डैश लाइन मतलब ये टूट के इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। मतलब क्या है कि ये बॉन्ड टूट रहा है और ये बॉन्ड बन रहा है, ये दिखा, क्योंकि पहले नहीं है ऑक्सीजन और एल्युमिनियम के बीच में बॉन्ड, कैसे बनेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। उसी तरह से ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो ये जो डैश लाइन है इसमें ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास बन गया, एसीटोन बाहर निकल गया एंड यू आर गेटिंग सेकेंडरी अल्कोहल्स, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट MPV रिएक्शन, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। आपको रिएक्शन लिखनी है पहले, रिएजेंट का बताना है, MPV रिएजेंट क्या होता है, उसके बाद आपने उसका मैकेनिज्म डिस्कस करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस वाज ऑल अबाउट MPV reaction which is called Mervin-Pondorf-Verlet reduction. This is very important, I am again repeating. मैकेनिज्म आता है इस रिएक्शन का, तो इसको आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। ध्यान ये रखना है कि दिस इज़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा बट रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती जाएगी, क्योंकि एसीटोन जैसे ही बनता जाएगा यू विल डिस्टिल इट ऑफ, राइट। और लास्ट में एक छोटी सी रिएक्शन और देखेंगे हम, जिस तरह से आपने कार्बोनल कंपाउंड्स की रिडक्शन से बनाए प्राइमरी अल्कोहल्स, सेकेंडरी अल्कोहल, मतलब एल्डिहाइड से बने प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से बने सेकेंडरी अल्कोहल, उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन से भी बनते हैं प्राइमरी अल्कोहल्स। तो ये देख लेना है आपने, प्राइमरी अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स बाय लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे कौन लेना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड कैन नॉट, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, जो कार्बोक्सिलिक पार्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O पार्ट, वो रिड्यूस होगा CH2 को। तो ये लिया आपने कार्बोक्सिलिक एसिड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ कौन सा सॉल्वेंट लेना पड़ता है आपको, अप्रोटिक ईथर, और सेकंड स्टेप में क्या होती है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो ये बना आपका प्राइमरी अल्कोहल। तो हमेशा याद रखना है कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन से क्या बनते हैं, प्राइमरी अल्कोहल्स। रिएजेंट क्या लेना है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो जैसे एक और एग्जांपल दे दिया, CH3 CH2 CH2 COH, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलिक पार्ट था C डबल बॉन्ड O पार्ट, दैट इज़ रिड्यूस्ड टू CH2 पार्ट, OH वैसा रहा, सिर्फ ये वाला पार्ट रिड्यूस हुआ CH2 को, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल ही बनने हैं। उसके बाद मैकेनिज्म देख लो, 4 मॉलिक्यूल्स लोगे आप एसिड के, 3 मॉलिक्यूल्स लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के। पहले एक अल्कोक्साइड बनेगा, ठीक है, हाइड्रोजन और ये बाहर निकल जाएंगे ऑक्साइड्स। आपके पास ये जो अल्कोक्साइड बना, फिर आप उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये बने 4 मॉलिक्यूल्स प्राइमरी अल्कोहल के, ठीक है। टोटल यहाँ भी 4 ही बनेंगे, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, साथ में लिथियम हाइड्रोक्साइड, साथ में एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो मैकेनिज्म इज़ वेरी सिंपल, 4 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल लेने,
3 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के और अल्कोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स इस तरह से बनाने हैं आपने। RCH2O 4 टाइम्स एल्यूमिनियम और लिथियम इकट्ठे हो जाएंगे, दिस इज कॉल्ड अल्कोक्साइड, ठीक है, एल्काइल मेटल का ऑक्साइड। फिर उसकी हाइड्रोलिसिस करनी है एसिड की प्रेजेंस में, वी विल गेट प्राइमरी एल्कोहल्स। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की रिडक्शन से बनते हैं आपके पास प्राइमरी एल्कोहल्स विद मैकेनिज्म, द मैकेनिज्म इज़ वेरी सिंपल। इसको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है आपने, सारी रिएक्शंस आपकी असाइनमेंट में होनी चाहिए। थैंक यू।